पश्चिम बंगाल में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम गुस्साई भीड़ के हमले का शिकार हो गई। इस बार पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर इलाके में सुबह करीब 5 बजे एनआईए की टीम पर हमला हुआ, जो वहां ब्लास्ट के एक मामले में आरोपी टीएमसी नेताओं से पूछताछ के लिए गई थी। लेकिन इसी बीच इलाके के लोगों ने एनआईए की टीम को घेर लिया और उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और हालात बिगड़ता देख एनआईए के अधिकारी किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग निकले। इसके बाद एनआईए की टीम ने इसकी जानकारी इलाके की पुलिस को दी। बताया गया कि 2022 के ब्लास्ट से जुड़े एक मामले में टीएमसी के कुछ लोगों से एनआईए की टीम पूछताछ करने सुबह करीब 5 बजे पहुंची थी और इसी दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिससे गुस्साए इलाके के करीब 100 से 150 लोगों ने एनआईए की टीम को घेर लिया और उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। साथ ही हिरासत में लिए गए आरोपियों को भी छुड़ा लिया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एनआईए की टीम हाई कोर्ट के निर्देश पर पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर इलाके में हुए ब्लास्ट की जांच करने पहुंची थी, जहां उन्हें इलाके के लोगों के भारी विरोध और हमले का सामना करना पड़ा। ब्लास्ट का यह मामला 3 दिसंबर 2022 का है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। जानकारी के मुताबिक 3 दिसंबर 2022 को भूपति नगर इलाके में एक मकान में विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे। मामले में तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं से पूछताछ की जानी थी, जिन्हें जांच कर रही एनआईए ने पिछले महीने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन टीएमसी के ये 8 नेता एक बार फिर समन मिलने के बाद भी एनआईए के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद एनआईए की टीम आरोपी टीएमसी नेताओं से पूछताछ करने पहुंची, जहां 2 टीएमसी नेताओं को हिरासत में लेने से एनआईए की टीम भीड़ के हमले का शिकार हो गई। इससे पहले 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ था, जिसमें करीब 200 लोगों की भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और पत्थर बरसाए थे। इस हमले में कुछ अफसरों के सिर पर गंभीर चोटें भी आई थी। पश्चिम बंगाल में बार बार केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हो रहे हमले पर अब सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने इन हमलों पर ममता सरकार को घेरते हुए आरोपी टीएमसी नेताओं और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया और दावा किया कि ममता बनर्जी के राज में आज पश्चिम बंगाल की जनता डर के साए में जीने को मजबूर है। एजेंसी के ऊपर ऐसा हमला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन का नाम पर एक तानाशाही चला रहा है। वहीं टीएमसी ने इस पूरे मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ये लोग बोल रहा है कोर्ट से ऑर्डर आया। अरे क्या कोर्ट से ऑर्डर आया? आप जो केस फाइल किया ये तृणमूल वर्कर्स को इंडिकेट करके ब्लेम करके, वो तो बेसलेस है। बीजेपी के इंस्ट्रक्शन पर चुने हुए हमारा वर्कर्स को उठाने के लिए ये एनआईए को इस्तेमाल ये कर रहा है। कुणाल घोष ने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी नेताओं की दी गई लिस्ट के आधार पर ही एनआईए की टीम टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।